हरियाणा में किसानों पर बरसी आसमानी आफत। प्रदेश में बारिश से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। जींद, झज्जर, यमुनानगर, अंबाला और करनाल में फसल बर्बाद। बारिश से खेतों में बिछी किसानों की खड़ी फसल। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई, उसके बाद जो है किसानों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। कई जिले ऐसे हैं जहां पर किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो बिछी हुई नजर आई। आपको बता दें कि गेहूं की फसल की बात करें या सरसों की फसल की बात करें, हालांकि प्रदेश के कई ऐसे जिले भी हैं जहां पर ओले भी गिरे हैं। तो ऐसे तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब 6 महीने की मेहनत पर पानी फिरता हुआ यहां पर नजर आया और किसानों की फसल उनकी आंखों के सामने ही बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। तो जींद, झज्जर, यमुनानगर, अंबाला और करनाल में फसल बर्बाद हुई है। आपको बता दें कि अब देखना यही होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या फौरी राहत दी जाती है, मुआवजा दिया जाता है। गिरदावरी कराकर 6 महीने के आखिर 15 दिन बाद जो है ये फसल कटने के लिए तैयार थी, लेकिन उससे पहले ही बारिश ने पानी फेर दिया किसानों की मेहनत पर। तो प्रदेश में बारिश से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हुई है और उसके बाद खेतों में इसी तरीके की फसल देखने को मिली और अब किसान परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी 6 महीने की मेहनत पर पानी फिर गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ और करनाल से हिमांशु नारंग जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरीके से एक बारिश हुई और बारिश के बाद जो है फसल बर्बाद होती हुई नजर आई, अब क्या कुछ कहना है किसानों का और प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए, बेमौसम बरसात है और किसानों के लिए आफत बनकर आई है ये बरसात। गेहूं की फसल करनाल और जीटी रोड बेल्ट पर काफी ज्यादा होती है और जब कल करनाल जिले के अंदर 1.5 से 2 घंटे लगातार बारिश होती है और कई जगहों पर तो ओलावृष्टि भी होती है, तो उसका असर जो तैयार खड़ी गेहूं थी खेतों के अंदर उस पर देखने को मिला। बहुत सारे गांव हैं जहां पर जो कृषि करने वाला इलाका है फसल बर्बाद हो जाती है और किसानों का यही कहना है कि अगर 1-2 बार और बारिश होती है तो फिर जो परसेंटेज है फसल का खराब होने का वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि कल कुछ जगहों पर राहत भी रही है क्योंकि बारिश वहां पर नहीं हुई, तो उसके चलते किसान राहत महसूस कर रहा है। लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरीके से जानकारी दी थी कि 20 मार्च तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा, हालांकि आज धूप खिली हुई है। प्रशासन से अपील कर रहे हैं किसान की हमें कुछ मुआवजा दिया जाए। हालांकि किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा भी करवाया होता है, तो उसके तहत किसानों को कुछ बीमा भी मिल सकता है गेहूं की फसल का। हिमांशु, हमारे साथ बहादुरगढ़ से हमारे सहयोगी प्रदीप धनखड़ भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या बहादुरगढ़ में भी इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, क्योंकि प्रदेश के कई ऐसे जिले भी थे जहां पर ओलावृष्टि भी हुई है? जी बिल्कुल, प्रदेश में कई जगह ओलावृष्टि हुई है। झज्जर जिले के सालावास ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले नौगावा गांव में भारी ओलावृष्टि की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर बारिश की बूंदें कम और ओले ज्यादा बरसते हुए दिखाई दिए। आसमान से एक बार फिर किसानों पर आफत बरसी है। उन्होंने जो मेहनत करके पसीना बहा के फसल पैदा की थी, उस फसल को ओलावृष्टि की वजह से भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की बालियां ओलों की वजह से टूट गई हैं क्योंकि बीज उनके अंदर अभी जो बन रहा था, बालियों के अंदर दाना बन रहा था, वो दाना भी झड़ गया है, वो भी टूट गया है और मिट्टी में मिल गया है। इस वजह से किसानों को भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरसों की फसल जो पककर पूरी तरह से तैयार थी, कई जगह से कट चुकी है, उसको भी भारी नुकसान जो है किसानों को हुआ है। चलिए, आप बने रहे प्रदीप हमारे साथ। आपको बता दें कि इस तरीके की तस्वीरें प्रदेश के हर जिले से सामने आई है जहां पर बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है। तो तेज बारिश से सरसों की फसल में काफी नुकसान हुआ है और आपको बता दें कि तेज हवा से गेहूं की फसल भी बिछ गई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, 6 महीने की मेहनत पर पानी फिरता हुआ यहाँ पर नजर आया। हमारे सहयोगी हिमांशु बने हुए हैं। हिमांशु, आपके पास आऊंगी। अगर बात करें, क्योंकि किसानों अगर 15 मार्च से सरसों की फसल की खरीद शुरू हो गई थी, सरकारी खरीद, और ऐसे में किसानों की सरसों जो थी मंडियां तक पहुंच गई थी, तो क्या वहां से भी इसी तरीके की तस्वीर सामने आई है?
देखिए, अगर बात करें करनाल और आसपास के इलाके की, चाहे वो घरोंडा हो, चाहे वो इंद्री हो या फिर असंध की बात करें, तो वहां पर सरसों की फसल ज्यादा नहीं होती है। लेकिन घरोंडा खरीद केंद्र बनाया गया है, इंद्री में भी सरसों की थोड़ी बहुत फसल हुई है। तो मंडी के अंदर जो फसल पहुंची वो भी बारिश के कारण भीगती हुई नजर आई, और जो खेतों में सरसों की फसल पककर तैयार है वो भी खराब होती हुई नजर आई। आसमानी आफत यानी कि बारिश के बाद गेहूं चारों दिशाओं में होता है। करनाल जिले के चाहे किसी भी विधानसभा क्षेत्र की बात करें या किसी भी इलाके की बात करें, तो गेहूं की फसल पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है, क्योंकि किसानों ने मेहनत की लगातार 5 से 6 महीने, और अप्रैल के शुरुआती हफ्ते के अंदर गेहूं पूरी तरह से पककर तैयार हो जाता है, मंडी में आने लग जाता है। हिमांशु, आप बने रहे हमारे सहयोगी जींद से परमजीत और यमुनानगर से सुनील भी जुड़े हुए हैं। परमजीत, मैं पहले आपके पास आती हूं, क्योंकि जिस तरीके से 2 से 4 घंटे की बारिश ने जो है वो किसानों की 6 महीने की मेहनत पर पानी फेर दिया। किस तरीके की तस्वीरें जींद से देखने को मिली? बिल्कुल अनु, देखिए बेमौसमी बारिश ने एक बार फिर जो है किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। मैं आपको बताऊं, सफीदों में जो है ओलावृष्टि हुई, वहाँ पे जो गेहूं की फसल है वो पूरी तरीके से बिछ गई। तेज हवाओं ने जो है गेहूं की फसल को जो है बिछा दिया है, और किसानों के ने एक बार फिर जो है सरकार से मुआवजे की मांग की है। हालांकि मैं आपको बताऊं, पूरे जिले की अगर बात करें तो नरवाना में बारिश हुई है, उचाना में बारिश हुई है हालांकि, लेकिन जींद में हल्की फुल्की बारिश हुई है। लेकिन जो सफीदों एरिया है वहाँ ज्यादा बारिश हुई है, ओलावृष्टि वहाँ पे हुई है, जिसके कारण जो है फसलों को काफी नुकसान हुआ है। और किसानों का ये कहना है कि ये जो बेमौसमी बारिश हुई है तो इसके कारण से हमारी जो फसल है वो बिल्कुल खराब हो गई है। गेहूं की जो फसल है उसमें काफी नुकसान है, सरसों की फसल पककर तैयार हो गई और हो गई थी तो उसमें भी काफी नुकसान है। हालांकि सरसों की फसल जो है मंडियों में पहुंचनी शुरू हो गई है, लेकिन जींद मंडी में भी जो है सीड की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण से जो है जो फसल है वो भीग गई। और किसानों का ये कहना है कि सरकार हमारे को जो है उचित मुआवजा दे, ताकि हमारी जो फसल जो खराब हुई है हमारे को उसका जो है मुआवजा मिले, तो तब जाके जो है हमारा नुकसान की जो है भरपाई होगी। चलिए परमजीत, आप बने रहे, हमारे सहयोगी सुनील भी जुड़े हुए हैं यमुनानगर से। सुनील, अगर बात करूंगी, क्योंकि सिर्फ 2 से 4 घंटे की बारिश हुई और उसके बाद जो है किसानों की फसल पर पानी फिरता हुआ नजर आया, चाहे अनाज मंडी की बात करें या खेतों की बात करें। यमुनानगर से किस तरीके की तस्वीरें सामने आई? जगह जो है वहाँ पे किसानों को जो है डर सता रहा है। जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जिस तारीख तक जो है बरसात हो सकती है, उसके लिए जहाँ पर अभी हल्की बरसात हुई है वहाँ से किसानों के जो गेहूं की और सबसे स्तर जो खड़ी हुई है उनको जो कहीं ना कहीं डर सता रहा है। लेकिन यहाँ पर हद से ज्यादा बरसात हुई है, वहाँ की जो है गेहूं की फसल और सरसों की फसल जो अभी सब तैयार हो चुकी थी। हालांकि गेहूं की फसल आने में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन जो सरसों की फसल खेतों में अभी खड़ी हुई उसको जो है काफी नुकसान हुआ है। तो आपको बता दें कि अभी जो है मौसम विभाग की तरफ से जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है कि 1 तारीख तक और भी बरसात हो सकती है। उससे जो है किसान कहीं ना कहीं डरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 6 महीने की जो किसान की जो है मेहनत पर जो है एकदम से बेमौसमी बरसात जो है पानी गिरा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका परमजीत, आपका भी, हिमांशु आपका भी, और सुनील आपका भी, और प्रदीप आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बेमौसम की बारिश हुई है उसने एक बार फिर से किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार प्रदेश के कई ऐसे जिले थे जहां पर ओलावृष्टि भी हुई और साथ साथ में बारिश भी हुई और किसानों की 6 महीने की मेहनत जो है वो बर्बाद होती हुई नजर आई है।